95th अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड का आयोजन 12 मार्च 2023 को अमेरिका के हॉलीवुड डॉल्बी थिएटर में किया गया था। ऑस्कर में भारत ने सिर्फ अवार्ड ही नहीं बल्कि एक कीर्तिमान पल हासिल कर ऐतिहासिक यादगार बना दिया, जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। भारत ने पहली बार एक साथ 2 अवार्ड हासिल कर इतिहास रच दिया। ऑस्कर में पहला अवार्ड आंध्र प्रदेश की तेलुगु मूवी RRR को दिया गया और दूसरा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला। यह अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग RR के गाने नाटू नाटू को मिला है, जिसका हिंदी में अर्थ है नाचो नाचो। इस गाने का कंटेंट पूरी तरह से ओरिजिनल है। इसमें थीम, लिरिक्स जैसे किसी चीज़ का कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, जो पिछले साल 8 दिसंबर को रिलीज हुई थी। यह अवार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय प्रोडक्शन का भी खिताब अपने नाम कर लिया। डॉक्यूमेंट्री तमिलनाडु के मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले 2 अनाथ हाथी को एक परिवार के द्वारा अडॉप्ट करने पर आधारित है, जिसमें इंसान और हाथी के बीच के बॉन्डिंग को बखूबी दिखाया गया है। ऑस्कर जीतने के बाद यह हाथी अन्य एक्टर या एक्ट्रेस की तरह एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। यह पल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए कितना गर्व की बात है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। RR मूवी के साथ तेलुगु एक्टर जूनियर NTR और रामचरण की भी जमकर तारीफ हुई। PM मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक हो गई है। यह एक ऐसा गाना साबित होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। संगीतकार MM कीरावानी, सिंगर चंद्र बोस और पूरी टीम को बधाई। उन्होंने द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम को भी बधाई दी है। आपको बता दें कि बीते साल RRR फिल्म को लेकर हिंदुत्ववादियों ने दक्षिण में विरोध किया था, लेकिन ऑस्कर जैसे मिसाल हासिल करने के बाद फर्क और विरोध तुच्छ पड़ गया। साल 1957 से बॉलीवुड फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है, लेकिन अब तक भारत को सिर्फ 7 अवार्ड हासिल हुए हैं। ऑस्कर अवार्ड कौन देता है, कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो इन सारे सवालों का जवाब पूरे विस्तार से बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड का आयोजन हर साल अमेरिका में किया जाता है। सन 1927 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा जॉर्ज स्टेनली की बनाई हुई मूर्ति को ऑस्कर अवार्ड के लिए फाइनल किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉफी में बनी स्टैचू एक्टर एमिलियो फर्नांडिस की मानी जाती है और इसी के प्रेरणा स्वरूप यह अवार्ड फिल्म जगत के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऑस्कर में मिलने वाले अवार्ड गोल्डन रंग से चमचमाती एक स्टैचू की तरह बनी होती है, जो जानकर आपको हैरान होगा कि यह सोने की बिल्कुल नहीं होती। पहले मोम की आकृति ढाली जाती है, फिर सिरेमिक सेल चढ़ाई जाती है। सेट होने के बाद मोम को बाहर कर दिया जाता है, फिर ट्रॉफी के ढांचे में पिघले हुए कांसे को डालकर पॉलिश किया जाता है। इसके बाद विशेषज्ञ एपनर टेक्नोलॉजी इंक द्वारा प्रत्येक ट्रॉफी पर 24 कैरेट वाले सोने की कोटिंग की जाती है। यह ट्रॉफी 13.5 इंच लंबा होता है और इसे तैयार करने में लगभग 3 महीने का वक्त लगता है। इसे बनाने में $400 यानी करीब 3,28,000 से ज़्यादा रुपए लगते हैं, लेकिन बेचने की कीमत मात्र ₹82 है। हालांकि इस अवार्ड को ऐसे कहीं भी बेचा नहीं जा सकता है। अगर कोई बेचना चाहे तो वे उसे एकेडमी को ही बेच सकते हैं। उम्मीद है कि अब ऑस्कर अवार्ड की वैल्यू की जानकारी पूरी हो गई होगी। पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में आयोजित किया गया था। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े निर्देशकों, कलाकारों, लेखक, म्यूजिक कंपोजर जैसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है। अब इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है? अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, इलिनॉइस, मियामी, फ्लोरिडा, अटलांटा और जॉर्जिया में से कम एक जगह के थिएटर में मूवी दिखाई गई हो और एक ही थिएटर में लगातार कम से कम 7 दिनों तक मूवी चली हो। ऐसे मूवी 40 मिनट से बड़ी होनी चाहिए। फिल्म उस साल की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में दिखाई गई हो। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की सबसे बेहतरीन फिल्म नाम से एक कैटेगरी के तहत सभी देशों के फिल्मों को इनविटेशन भेजा जाता है, लेकिन ऑस्कर के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी सिर्फ उसी फिल्म को भेज सकती है जो 1 साल के भीतर किसी भी थिएटर में रिलीज हुई हो।
इसमें से भी मात्र 5 फिल्मों को ही ऑस्कर के लिए भेजा जाता है। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड के फाइनल राउंड से पहले एक रिमाइंडर लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें जूरी मेंबर्स लिस्ट में सभी शामिल फिल्मों को देखते हैं और वोटिंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के लिए फिल्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद फाइनल नॉमिनेशन की लिस्ट तैयार की जाती है। भारत में पहली बार भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए अवार्ड मिला था। फिर सन 1992 में 64th ऑस्कर अवार्ड का आयोजन हुआ और इस समय सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिल्म मेकिंग ऑस्कर से नवाजा गया। और ख़ास बात यह है कि इतिहास में अब तक ऐसे अवार्ड हासिल करने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं। सत्यजीत रे ने कुल 36 फिल्मों को बनाया था, जिनमें से 32 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इसके अलावा उन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद AR रहमान को स्लम डॉग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो और बेस्ट स्कोर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। जनता वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।